कश्मीर में 3 और आतंकियों के घर धमाके की खबर। फिलहाल लश्कर मॉड्यूल से जुड़े 2 आतंकियों के घर पुलवामा के आसपास ध्वस्त कर दिया है। कल भी 2 आतंकियों के घर हुआ था धमाका। पाकिस्तान की ओर से भारतीय सेना की पोस्ट पर की गई फायरिंग, बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान। अमित शाह के घर बैठक में सिंधु जल संधि खत्म करने के बाद के हालात पर चर्चा हुई। साथ ही पाकिस्तान की तरफ जाने वाली नदियों पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर भी चर्चा हुई है। सिंधु जल संधि पर अमित शाह के घर बैठक के बाद जल शक्ति मंत्री बोले 3 चरणों में लागू होगा फैसला। ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि एक बूंद पानी उधर ना जाए। पहलगाम हमले को लेकर एनडीटीवी का बड़ा खुलासा। हमले में शामिल मॉड्यूल पहले भी कट चुका है। घाटी में अटैक, लश्कर का बेहद खतरनाक मॉड्यूल। पहलगाम हमले के बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी आसिफ शेख और आदिल हुसैन के घर धमाके में उड़े। पहलगाम हमले में शामिल होने का शक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कश्मीर दौरा, सीएम से ली हालात की जानकारी। कहा इस घटना पर पूरा देश एक साथ है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तानियों को दिए गए सारे वीजा रद्द कर दिए हैं। गृह मंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों को कहा जितने भी पाकिस्तानी भारत में वीजा पर हैं उनका पता लगाएं, वापस पाकिस्तान भेजें। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कल पहलगाम हमले के मद्देनजर श्रीनगर पहुंचे। उन्होंने वहां सैन्य अधिकारियों के साथ सुरक्षा हालात की जानकारी ली। अटारी वाघा बॉर्डर से भारत और पाकिस्तान इमिग्रेशन से क्लियरेंस मिलने के बाद कल 191 पाकिस्तानी भारत से वापस पाकिस्तान लौटे, जबकि पाकिस्तान से 287 भारतीय भारत की सीमा में लौटे। कश्मीर दौरे पर गए राहुल गांधी ने कल पहलगाम हमले में घायल लोगों और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा हम कभी सिंधु जल संधि के पक्ष में नहीं है। हमारा हमेशा से ये मानना है कि ये संधि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अन्याय है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द किए जाने के बाद हमने तुरंत उनकी सूची प्राप्त की है। महाराष्ट्र में उनकी पहचान की जा रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पहलगाम पर कहा बहुत दुखद घटना हुई है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम। ऐसी घटना दोबारा ना हो उसके लिए सरकार ने आश्वासन दिया है। पंजाब बॉर्डर पर पाकिस्तानी रेंजर द्वारा पकड़े गए पश्चिम बंगाल के हुगली के रिसड़ा निवासी बीएसएफ के जवान के गर्भवती पत्नी, बच्चा और माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। बेटी की सकुशल घर वापसी की सरकार से उन्होंने गुहार लगाई। दिल्ली नगर निगम में बीजेपी का परचम लहराया। राजा इकबाल सिंह दूसरी बार दिल्ली के मेयर चुने गए। कांग्रेस प्रत्याशी आरिबा खान ने नाम वापस ले लिया, जिससे बीजेपी के जय भगवान यादव निर्विरोध उप महापौर बने। वक्फ संशोधन कानून को लेकर आखिरकार केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। 1300 से ज्यादा पन्नों के जवाब में केंद्र ने वक्फ कानून का बचाव किया है। बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन का शुक्रवार को चौथा दिन। नक्सलियों ने बीजापुर में चल रहे ऑपरेशन को रोकने की अपील की, सरकार से शांति वार्ता की मांग की। 10,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों ने सैकड़ों नक्सलियों को घेर लिया। अब तक 5 नक्सली मारे गए। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक राइस मिल में आग लगने से 5 मजदूरों की मौत हो गई। मिल में आग के कारण ड्रायर से उठे धुएं में दम घुटने से 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य की हालत गंभीर है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्ते पहले से ज्यादा तल्ख। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करके शांति लाने की बात कही। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी की निदेशक तुलसी गबार्ड ने पहलगाम हमले पर दुख जताया। ट्वीट करके कहा भारत जांच करे, हमारा सहयोग रहेगा। अमेरिका के विशेष दूत विटकॉफ मिले रूस के राष्ट्रपति पुतिन से। यूक्रेन के साथ चल रही रूस की जंग के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए ये मॉस्को पहुंचे। थाईलैंड की पुलिस का एक विमान गिरा समुद्र में। विमान में सवार 5 लोगों की मौत की आशंका। हर्षल पटेल की घातक गेंदबाजी और ईशान किशन की धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर हैदराबाद ने चेन्नई को उसके ही घर में 5 विकेट से हरा दिया। यह हैदराबाद की चेपॉक में पहली जीत। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई टीम ने 20 ओवर में 10 विकेट खोकर 154 रन बनाए। चेन्नई को हराकर हैदराबाद ने टूर्नामेंट में तीसरी जीत हासिल की है। हैदराबाद के अब 6 अंक हैं और उसके आगे की राह आसान नहीं लगती, लेकिन टॉप 4 में पहुंचने की उसकी उम्मीद बरकरार है। आगे के मैचों में उसके लिए यहां से हार की गुंजाइश नहीं बची है।